छतरपुर जिले की महराजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का विरोध बढ़ा। एक धार्मिक कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता दिखे एकजुट। छतरपुर जिले की महराजपुर विधानसभा सीट से घोषित भाजपा प्रत्याशी के विरोध में पार्टी के नेता एकजुट होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने नौगांव क्षेत्र के ग्राम सिंगराउन कला के माता के मंदिर में बैठक की। भाजपा से घोषित प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह का विरोध शुरू से ही हो रहा है। बैठक के दौरान असंतुष्ट गुट ने एक बार फिर भोपाल या दिल्ली में डेरा डालकर टिकट बदलवाने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी को घरेलू कलह का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर जिले की महराजपुर सीट में बीजेपी घोषित प्रत्याशी के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। महराजपुर सीट से घोषित प्रत्याशी के विरोध में बीजेपी के असंतुष्ट गुट ने फिर से बैठक की। इससे पहले भी हरपालपुर के कुकरेल मंदिर में और चौरसिया समाज सहित अनेक संगठनों ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर प्रत्याशी बदलने की मांग की थी। महराजपुर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह और टीका राजा को प्रत्याशी घोषित किया है। घोषित प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह के विरोध में असंतुष्ट गुट ने पुतला दहन से लेकर पार्टी स्तर पार्टी के बाहर भी टिकट बदलने की मांग रख चुका है। असंतुष्ट गुट ने प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय सहित केंद्र के तमाम नेताओं से मुलाकात कर प्रत्याशी के विरोध करते हुए टिकट बदलने की मांग की है। अब एक बार फिर असंतुष्ट गुट ने नेताओं ने बैठक की और आगामी रणनीति तैयार की। महराजपुर विधानसभा क्षेत्र के सिंगराउन कला में स्थित माता मंदिर परिसर में मंगलवार को असंतुष्ट गुट ने नेताओं ने बैठक की। बैठक में भाजपा के जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश पाठक, लोकेंद्र सिंह सांसद, प्रतिनिधि धीरेन्द्र नायक, मणिकांत चौरसिया, संतोष दीक्षित, हरिश्चंद्र द्विवेदी सहित नौगांव, हरपालपुर, गढ़ी मलैया, महराजपुर क्षेत्र के कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सिंगराउन में आपके द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया है? आज नौ दुर्गा चल रही हैं। नौ दुर्गा के उपलक्ष्य में देवी जी के मंदिर पर आज सिंगराउन कला में हम सभी भाजपा के लोग जो वर्तमान महराजपुर टिकट के विरोध में हैं, सभी लोग बैठ कर के और सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आगामी जो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन पर और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए सभी लोग बुलाए गए थे। सभी देवी जी के यहाँ बैठ कर के सभी की बटाघरिया की हुई और आगे की रणनीति जो हमारी है उस पर आदरणीय धीरेन्द्र नायक वकील साहब हमारे आपको सारी बात विस्तृत बताएंगे। यदि टिकट नहीं बदलता है तो फिर क्या आगे रणनीति बनाएंगे? आगे रणनीति हम लोग बैठ कर के पुनः उस पर विचार विमर्श करके और करेंगे और वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय धीरेन्द्र नायक जी वकील साहब आपको पूरी बात विस्तृत बताएंगे। भाजपा के सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। महराजपुर विधानसभा की टिकट को बदलाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, पहले तो हम आपको स्पष्ट कर दें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमारे हर्षू महाराज द्विवेदी जी ने, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आज यहाँ सिंगराउन में एक माँ दुर्गा, नौ दुर्गा चल रहे हैं, उसको लेकर के भोजन प्रसाद माता जी को चढ़ाने के बाद सबके भोजन के लिए रखा था। जैसा आप देख रहे हैं कि हम जब से पिछले 2 माह से, जब से 17 तारीख को 17 अगस्त को चुनाव टिकट डिक्लेयर हुई, उसके बाद लगातार हम लोग हर हफ्ते कहीं ना कहीं आपस में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जब देश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की मांग कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। उसी को लेकर के हम बराबर बैठ रहे हैं और चिंतन मनन कर रहे हैं। जैसा कि वातावरण है उसको लेकर के कि ऐसा ना हो कि हमारी पिछली बार हम महराजपुर विधानसभा जो जनसंख्या कर रहा है, हम हार गए थे। इस बार ऐसा ना हो कि हम किसी गलत निर्णयों के कारण इस चुनाव हार जाएं। इसलिए हम बराबर बैठते हैं और उसी निमित्त आज भोजन प्रसाद था। और जब राजनेता लोग बैठते हैं तो राजनीति की चर्चा तो होती है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। टिकट बदलाव के ऊपर कुछ चर्चा हुई है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अभी भोपाल गए थे, है ना, दिल्ली गए, बाद में अभी भोपाल गए थे।
वहाँ हम लोगों को ने अपनी सारी बातें रखी हैं और प्रदेश नेतृत्व तो इस बात से, देश का नेतृत्व भी इस बात से सहमत है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और अभी तो कल ही मैं सुन रहा था माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है जो जयपुर में जाकर के राजस्थान में कि परिवारवाद कोई राजनीति के लिए हल नहीं है और हम सबको अवसर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जब सबका एक मत है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, हमारे दीक्षित जी बैठे हुए हैं, राकेश पाठक जी हैं, मणिकांत जी हैं, हमारे संतोष जी हैं, हमारे कमलेश जी हैं, दीपक जी हैं, हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री हमारे लोकेन जी हैं, हमारे पाल साहब हैं, चिरंजीवी यानी सब लोग जितने जो बैठे हैं, इन्होंने उस समय काम किया है जब यहाँ लोकसभा की एक सीट हुआ करती थी, तब किया है। ऐसे में हम लोगों का कहना ये है कि महाराजपुर विधानसभा भी अब ऐसा नहीं कि एक ही परिवार में पहले दादा फिर आकर के उनका बेटा अब उनका बेटा, इसके हम लोग खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के ना खिलाफ हैं ना प्रत्याशी। यदि पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो फिर क्या निर्णय लोगे आप लोग? देखिए मामला अजीब है। एक तरफ आपको शायद पता होगा या ना हो तो मैं बता दूं कि यहाँ से इस महाराजपुर विधानसभा और नौगांव जनपद से लल्लू राजा साहब जनपद अध्यक्ष रहे, मंडी अध्यक्ष रहे, अमर राजा मंडी अध्यक्ष रहे। इसके बाद नीरज दीक्षित जो वर्तमान आपके विधायक हैं, निवर्तमान होने वाले हैं, इनके पिताजी पितामह बद्री जी, उनकी माता जी जनपद अध्यक्ष रही, वो मंडी के। मान लो दोनों ऐसे हैं जिनका परिवार यहाँ पे रहा है। और इस क्षेत्र के लिए यदि देखा जाए आज़ादी के बाद, तो गांव में जाकर के आप अगर स्कूल का ताला लगा दिया है जो सरकार ने, तो गांव में शादी करने के लिए जगह नहीं है। उस चिंतित हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी तो इसके कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने किया, उससे विकास जो हुआ है, लेकिन आखिर जो जनप्रतिनिधि है वहाँ का भी तो विकास करने का उसका दायित्व है। सूत्रों की माने तो आज यह बात सामने आई है कि आज हो सकता है कि प्रत्याशी भी आप अपना बना सकते हो, कोई चिन्हित कर सकते हो। नहीं, आपको पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप उस सूत्र के ऊपर जाएं जो दिल्ली में अभी हमारी बैठक चल रही है, CEC की बैठक चल रही है माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में, और वहाँ ऐसा नहीं कि परिवर्तन होने की बात नहीं चल रही है, चलेगी। और अगर एक भी सीट परिवर्तित होगी तो ये मानिए, चूँकि यहाँ राजतंत्र हावी हो रहा है, यहाँ जो वातावरण चल रहा है इससे, और वह कार्यकर्ता आज मालूम आपको 2 माह पूरे हो गए हैं, आज 17 तारीख है, 17 अगस्त को घोषित हुई। 60 दिन के अंदर आज वातावरण पैदा नहीं हो पाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में इस प्रत्याशी के प्रति। तो इतना सर्वे 4 सर्वे हो रहे हैं, संघीय लोग लगे हैं, इस बात उनके दिमाग में जा रही है। और ऐसा नहीं है एक भी परिवर्तन होगी तो महाराजपुर सबसे पहले परिवर्तन होगी। हम आशा नहीं टूटी है, और भारतीय जनता पार्टी के हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए।